और क्या सच में अगर कोई शीशे के सामने खुद को ज्यादा देर तक देखता है तो उस आईने में उसकी शक्ल ब्लड मैरी जैसी दिखने लगती है? और ओइजा बोर्ड का एक ऐसा रहस्य जो किसी को नहीं पता है, और क्यों इस आइलैंड को मौत का आइलैंड कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये सारे रहस्यमय फैक्ट आप जानने वाले हो। और दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई भी फेक घटना नहीं मिलेगी, जो भी आप इस वीडियो में सुनोगे वो सब रियल घटना पर आधारित वीडियो है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले आता है 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि आत्मा का वजन 21 ग्राम तक होता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट 1907 में डुकैन मैकडॉगल द्वारा किया गया था। हालांकि ये एक वैज्ञानिक अध्ययन था। मैकडॉगल का कहना था कि इंसानों की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है, और इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट को किया था। इस एक्सपेरिमेंट में 6 ऐसे लोगों को वजन किया गया जो मरने वाले थे। इस एक्सपेरिमेंट में जब 6 लोगों की मौत हुई तो उनमें से केवल एक इंसान के वजन में बदलाव हुआ था। उसका वजन 21 ग्राम कम हो गया और बाकी 5 डेड बॉडी वैसे ही थी जैसे पहले थी। और दोस्तों इन 6 डेड बॉडी में से केवल एक डेड बॉडी के वजन में बदलाव होने की वजह से साइंस की कुछ टीम ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी मैकडॉगल की यह धारणा थी कि इंसान के अंदर आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम तक होता है। और तब से लेकर आज तक ये बात लोगों के बीच प्रसिद्ध है कि इंसानों की आत्मा का वजन 21 ग्राम तक होता है। अब जानते हैं कि साइंस की उस टीम ने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में 6 आदमियों को लाया गया था। अगर उनमें से कम 3 लोगों का वजन 21 ग्राम कम होता तब इस बात में कुछ सच्चाई नजर आती। लेकिन आप कुछ सोचकर देखिए, उनमें से 5 लोगों का वजन एकदम नॉर्मल है जैसे पहले था, और उन 6 लोगों में से सिर्फ एक का वजन 21 ग्राम कम हुआ। तो इस बात को कैसे माना जा सकता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम है। चलिए अगर मान लेते हैं कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है तो क्या उन 5 डेड बॉडीज के अंदर आत्मा नहीं थी? दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट, टुयुल। दोस्तों इंडोनेशिया और एशिया के बहुत से देशों के लोक कथाओं में ये माना जाता है कि टुयुल एक ऐसे बच्चे की आत्मा होती है जो कि जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में मर जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार टुयुल का काम चोरी करना और दूसरे को परेशान करना होता है। हाँ इतना है कि टुयुल किसी की हत्या नहीं करता। इंडोनेशिया की कुछ मान्यताओं के अनुसार इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है। और इतना ही नहीं, एशिया के बहुत से देशों में टुयुल पर विश्वास किया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर किसी घर में कोई भी चीज अचानक गायब हो रही है तो उसके पीछे टुयुल का हाथ है। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी से अचानक अमीर होता जा रहा है तो इसके पीछे भी टुयुल का हाथ है, क्योंकि उसकी आत्मा का इस्तेमाल लोग गलत तरीके से करते हैं अपने मंत्र शक्ति से। ब्लड मैरी इल्यूजन। दोस्तों बहुत से रिसर्च में ये बात सामने आई है, अगर कोई इंसान कम रोशनी वाले कमरे में खुद को आईने के सामने काफी देर तक देखेगा और ऐसा करने से उस आईने में उसकी शक्ल ब्लड मैरी जैसी दिखेगी। इसके पीछे कितनी सच्चाई है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इसके पीछे सच्चाई ये है कि जब हमारा दिमाग किसी चीज को लगातार देखकर बोर हो जाता है तब हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड ऐसी आकृति बनाता है। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि वर्ल्ड फेमस ब्लड मैरी भी इसका नतीजा हो सकती है। नेक्स्ट, ओविजा बोर्ड नेम। दोस्तों ओविजा बोर्ड एक खास तरह का बोर्ड होता है जिसका इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने में, उनसे बात करने में किया जाता है। आपने कई मूवी सीन में देखा होगा जिनमें ओविजा बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है आत्माओं से बात करने के लिए। दोस्तों ये बोर्ड जितना डरावना और रहस्यमयी है ठीक उतना ही रहस्यमयी इसका नाम भी है। दरअसल इस बोर्ड को इस आदमी ने बनाया था और इनका कहना था कि इस बोर्ड का नाम ओविजा इसीलिए रखा गया था क्योंकि इस बोर्ड ने इस नाम को रखने के लिए इनसे कहा था। और दोस्तों ओविजा नाम का मतलब इस बोर्ड ने गुड लक बताया था। नेक्स्ट, पोविगिलिया आइलैंड इटली। दोस्तों ये आइलैंड इटली में है जिसका नाम है पोविगिलिया आइलैंड। इसको मौत का आइलैंड भी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वैसे इस आइलैंड पर इटली सरकार ने आने जाने पर बैन लगा दिया है। ऐसा क्यों हुआ ये भी जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों इस आइलैंड का इतिहास बहुत पुराना है। एक समय ऐसा था जब इटली में प्लेग नाम की महामारी फैली थी, और ये महामारी लोगों में ज्यादा ना फैले इसी वजह से इस आइलैंड पर एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था और सारी मरीजों को यहीं पर रखा गया था। और इस हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, जिस वजह से यहाँ पर कुछ लोगों को जिंदा ही जला दिया गया। इसके कुछ साल बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तब इटली सरकार ने इस हॉस्पिटल को खोलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों इसके खोलने के बाद इस हॉस्पिटल में इतनी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे अजीबोगरीब आवाजें आना, रोने चिल्लाने की आवाजें आना, ऐसी घटनाएं होने लगी। और इस हॉस्पिटल में भूत प्रेत दिखने की शिकायत आने लगी। और ये सब देखकर इटली गवर्नमेंट ने इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया और इस आइलैंड पर आने जाने से रोक लगा दिया। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई इस आइलैंड पर जाता है वो जिंदा वापस नहीं आ पाता है, और यही वजह है कि इसे मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। आप इस आइलैंड को इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो।